भारत में अपराध की कहानियां न केवल समाज में गहराई से छिपी समस्याओं को उजागर करती हैं, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने की जटिलताओं को भी सामने लाती हैं। उत्तर प्रदेश में हुई इस हत्याकांड की साजिश की कहानी एक ऐसी घटना है जो न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि कई सवाल खड़े करती है। यहाँ हम इस घटना का पूरा विवरण, इसके पीछे की साजिश और इससे जुड़े हर पहलू का विश्लेषण करेंगे। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव की है, जहां एक साधारण परिवार का जीवन अचानक एक जघन्य अपराध के कारण तहस नहस हो गया। प्रस्तावना: उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रकाश, बदला हुआ नाम, अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। लेकिन गांव में भूमि विवाद, जातिगत राजनीति और व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण तनाव की स्थिति बनी रहती थी। राम प्रकाश का परिवार संपन्न था और उनके पास गांव की सबसे उपजाऊ जमीन थी। यह संपत्ति उनके परिवार को हमेशा दूसरों की ईर्ष्या का केंद्र बनाती थी। घटना का विवरण: यह घटना जून की एक गर्म रात की है। राम प्रकाश का परिवार गहरी नींद में था। अचानक घर के पास से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सुबह होते होते यह साफ हो गया कि राम प्रकाश की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनका शव गांव के पास के जंगल में पाया गया। शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे, जो स्पष्ट रूप से किसी तेज धारदार हथियार से किए गए थे। पुलिस को यह एक साधारण हत्या का मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि यह घटना केवल एक हत्या नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का परिणाम थी। साजिश की परतें: एक, भूमि विवाद। राम प्रकाश की हत्या के पीछे मुख्य कारण उनका संपत्ति विवाद था। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। राम प्रकाश ने कई बार गांव की पंचायत और पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 2, जातिगत तनाव। गांव में जातिगत राजनीति गहरी जड़ें जमाए हुए थी। राम प्रकाश का परिवार एक उच्च जाति से संबंधित था, जबकि उनके विरोधी एक प्रभावशाली अन्य जाति से थे। यह जातिगत तनाव वर्षों से चल रहा था और इस घटना ने इसे चरम पर पहुंचा दिया। 3, व्यक्तिगत दुश्मनी। राम प्रकाश ने कुछ समय पहले गांव के ही एक व्यक्ति की अवैध गतिविधियों के खिलाफ गवाही दी थी। इससे उनके खिलाफ दुश्मनी और बढ़ गई थी। पुलिस जांच की दिशा: पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसे सामान्य हत्या मानते हुए जल्दबाजी में केस बंद करने की कोशिश की, लेकिन परिवार और गांव के लोगों ने विरोध किया, जिससे पुलिस को गहराई से जांच करनी पड़ी। 1, सबूत और गवाह। राम प्रकाश के घर से गायब दस्तावेज, घटनास्थल पर मिले खून के धब्बे और जूतों के निशान। एक ग्रामीण ने रात में संदिग्ध गतिविधियां देखी थीं, लेकिन वह डर के कारण चुप था। 2, फोरेंसिक जांच। घटनास्थल से मिली चीजों की फोरेंसिक जांच से पता चला कि हत्या में 2 से अधिक लोग शामिल थे। मुख्य संदिग्ध और गिरफ्तारी जांच के दौरान पुलिस ने राम प्रकाश के पड़ोसी, एक स्थानीय नेता और 2 बाहरी व्यक्तियों को संदिग्ध पाया। इन सभी के खिलाफ मजबूत सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई। संदिग्धों की साजिश का खुलासा: पुलिस पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि हत्या की योजना कई महीनों पहले बनाई गई थी। स्थानीय नेता ने जमीन पर कब्जा करने के लिए राम प्रकाश को रास्ते से हटाने का फैसला किया। बाहरी अपराधियों को पैसों का लालच देकर हत्या को अंजाम दिया गया। पड़ोसी ने घटना की जानकारी छुपाने और पुलिस को गुमराह करने में मदद की। न्याय प्रक्रिया और समाज पर प्रभाव: 1, न्यायालय में मामला। पुलिस ने केस फाइल करने के बाद इसे अदालत में पेश किया। कई गवाहों के बयान और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा दी गई। 2, समाज में जागरूकता। इस घटना के बाद गांव में जातिगत तनाव और बढ़ गया, लेकिन साथ ही यह घटना अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा भी बनी। 3, परिवार की त्रासदी। राम प्रकाश का परिवार इस घटना से बुरी तरह टूट गया। उनकी पत्नी और बच्चों ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। विश्लेषण: 1, सामाजिक समस्याएं। यह घटना समाज में भूमि विवाद, जातिगत राजनीति और न्याय व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है। ग्रामीण इलाकों में कानून का डर कम होना, पुलिस और प्रशासन की लापरवाही। 2, सुधार की आवश्यकता। न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की जरूरत। पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करना, समाज में जातिगत भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस हत्याकांड की कहानी न केवल एक परिवार की त्रासदी है,
बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक सबक है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां न्याय सबके लिए सुलभ हो और किसी को अन्याय का शिकार न होना पड़े। यह कहानी यह भी सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर हम सच और न्याय के पक्ष में खड़े रहें तो बदलाव संभव है।